तो आप सभी का स्वागत है न्यू व्लॉग में जयपुर के, और जहां मैं आपको आज घुमाने वाला हूँ आमेर फोर्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हो। और दोस्तों यहीं से होकर हम आगे जाएंगे आमेर फोर्ट के अंदर। यहाँ पर आरामबाग के अंदर बरनाला का शिलालेख लगा हुआ है, जो कि 3री शताब्दी का माना जाता है। ये 2 स्तंभ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम आमेर फोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। मेरे पीछे दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा आमेर फोर्ट की दीवारें। दोस्तों अभी हम आमेर फोर्ट के अंदर आए हैं, और जैसे ही हम आमेर फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो हमें ये मिले बाबूजी। ये जो बाज़ार है इसको क्या बोलते हैं और ये कब से बाज़ार है, और इनके बारे में अपन जानेंगे आज यहाँ पर। और यहाँ की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले मैं इनको इनका नाम पूछता हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम है बिरजू। हाँ। इसको किया जाता है रावण हत्ता। हाँ। ये आमेर महल में 3री पीढ़ी पे यहाँ पे बसता रहा राजा महाराजा की टाइम पे। अच्छा। ये वेलकम करते हैं। हाँ। टूरिस्टों का वेलकम म्यूजिक बजा। हाँ जी, ये टूरिस्टों का वेलकम से जाता है रावण हत्ता। रावण हत्ता बोलते ये देख रहे हो, ये बम्बू नेट है। हाँ। नीचे कोकोनेट से है। हाँ। ये लेदर होता है, ये मेटल होता है, और जिससे बसता है ये कोई वो नहीं है प्लास्टिक। ये हॉर्स के पूंछ के बाल रहते हैं। अच्छा, तो ये रियल हॉर्स के पूंछ के बाल है? ये रियल हॉर्स के पूंछ के बाल है। ये राजा महाराजा के टाइम से यहाँ बसता आ रहा है। 3री पीढ़ी हो गई यहाँ पे बजाते हुए। अभी आप यहाँ कब से बजा रहे हो? ये 10 साल हो गए हमारे को यहाँ बजाते हुए। मतलब 10 साल से आप अभी यहीं पे बजा रहे हो? सर। तो आपसे जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगा, और देख सकते हो आप। इसके बाद आखिर ये सूरजपोल गेट आ ही गया, और यहाँ से अपन अंदर जाएंगे अब। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है सूरजपोल द्वार, सूरजपोल गेट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर सूरजपोल क्यों बनवाया गया इसके बारे में भी ऐसा फैक्ट जो है मैं चित्तौड़गढ़ ब्लॉग में बताया था कि सूरजपोल के मुख्य द्वार होता है फोर्ट का, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और इस तरफ पूरा व्यू दिख रहा है आमेर फोर्ट का अंदर का। ये पूरा पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे इनका कलर भी देख सकते हो, गेरुआ कलर है यहाँ पूरा।
ये है चांद पोल गेट। इसके ऊपर नंगाड़े रखे हुए हैं। जब भी कोई वीआईपी गेस्ट आता तो उसके वेलकम के लिए बजाए जाते थे। ये है जलेब चौक। इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये है फोर्ट के पीछे का व्यू। इस तरफ पन्ना मीना की बावड़ी है और इस तरफ है जयगढ़ फोर्ट जो कि ऊंची पहाड़ी पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ से हम खरीदेंगे टिकट और जाएंगे अंदर। एक चीज़ और, यहाँ पर जलेब चौक में घूमने का कोई टिकट नहीं है। इससे आगे जो महल है उसमें घूमने के लिए यहाँ पर टिकट, तो हमने यहाँ से टिकट ले लिया और अब अपन लॉयन गेट से मुख्य महल में प्रवेश करेंगे। दोस्तों जैसे ही अपने सिंह पोल से टिकट चेक कराकर आगे एंटर करते हैं तो अपने सामने आता है आमेर फोर्ट जयपुर की फर्स्ट हाईलाइट दीवाने आम। ये वो जगह है जहां राजा बैठकर लोगों की मुश्किलों का निवारण करते थे। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि पिलर दीवाने आम में कुल 48 पिलर है, जिसमें से 16 पिलर मार्बल के बने हुए हैं और बाकी 32 पिलर बने हुए हैं रेड स्टोन के। इन पिलर्स में आपको हिंदू मुस्लिम कल्चर मिक्सचर देखने को मिलेगा। पिलर्स के ऊपर बने हाथी जो कि हिंदू कल्चर को दर्शाते हैं और नीचे बने कमल जो कि मुस्लिम कल्चर को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स ये है जलेब चौक। यहाँ पर पुराने टाइम के अंदर यहाँ की जो सेना होती थी वो परेड के लिए या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह होता था उसके लिए इकट्ठी होती थी। ये वही जगह है और इस तरफ मेरे पीछे है गणेश पोल। और यहाँ पर दोस्तों ये जो चौगान दिख रहा है यहाँ पर जो है पानी का एक बहुत बड़ा टांका बनाया गया है। दीवाने आम में रेड स्टोन यूज करने के पीछे का कारण था कि राजा अकबर थे भारमल के दामाद। हाँ जी, राजा भारमल की बेटी थी जोधा और जोधा के भाई थे मान सिंह जी। तो अकबर की खुशी के लिए जो है यहाँ पर रेड स्टोन का यूज आमेर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में किया गया। और इस तरफ है माउंटा लेक का ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेफ्रॉन गार्डन, जहाँ 17th सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने यहाँ केसर की खेती करने की कोशिश की, बट यहाँ सेफ्रॉन सक्सेस नहीं हुई क्योंकि सेफ्रॉन ठंडे प्रदेशों में होती है और राजस्थान के अंदर जयपुर गर्म स्थान है। अब चलते हैं गणेश पोल में। उससे पहले मैं आपको यहाँ के रानियों के बाथ टब बताता हूँ जहाँ रानियाँ स्नान किया करती थी। चलिए अंदर जाकर देखते हैं। आमेर फोर्ट में आज भी मौजूद है मुगल कल्चर में बना राजा रानी के लिए पानी गर्म करने का गीज़र। उस समय पानी गर्म करने का तरीका अद्भुत था, जहाँ लकड़ियों को जलाकर एक कॉपर प्लेट की मदद से इसके बैक साइड में लगे वाटर टैंक में पानी को गर्म किया जाता था। आज भी यहाँ की दीवारों पर ब्लैक डार्क आप देख सकते हो, धुएं की वजह से हुआ था। जो पानी का टैंक है और ठंडे पानी का टैंक है। नीचे नाले हैं जिसके द्वारा पानी बाहर आता है। नाले से गर्म पानी जाता है, उस नाले से ठंडा पानी, दोनों तरफ से आगे मिक्स होता है। तो ये बाथटब है 4 फीट डीप है। इसमें नहाती रानियां एक तरफ परफ्यूम गुलाब जल वगैरह डालकर। कॉर्नर में 4 चेयर टाइप बना हुआ है। यहाँ पर 4 लेडीज बैठती है उनको नहलाने के लिए। और सर ये परफ्यूम टैंक है। अच्छा, परफ्यूम आज के मॉडर्न ज़माने में इसे बाथ टब के नाम से जाना जाता है। इस तरफ सूरज की रोशनी आती थी, इसीलिए इसे सन बाथ के नाम से जाना जाता है। इस तरफ रानियां नहाने से पहले बॉडी मसाज करवाती थी और इस तरफ ये जो है चेंजिंग रूम बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लाइटें नहीं होती थी, रोशनी के लिए प्रबंध किया गया है और इसी तरफ से रोशनी जो है सूरज की आती थी, इसी कारण इसे सन बाथ के नाम से जाना जाता है। और चलते हैं अब आगे नेक्स्ट में। एक और ख़ास बात यहाँ की, यहाँ टोटल 99 टॉयलेट बने हुए हैं, वो बिल्कुल एक जैसे ही बने हुए हैं। आमेर फोर्ट जयपुर की मोस्ट हाईलाइट जगहों में से एक है शीश महल मिरर पैलेस का मुख्य द्वार गणेश पोल, जिसे 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया। इसके ऊपर वाला हिस्सा जहाँ आपको खिड़कियाँ दिख रही होगी, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। वहाँ ओनली मैरिड वुमेन बैठती थी। जहाँ राजा युद्ध के लिए दिल्ली जाते तो मिर्जा राजा जय सिंह की 2 रानियाँ थी। दोनों रानियाँ विंडो के पास में बैठकर भगवान से दुआ करती, मेरा सुहाग फिर से सही सलामत लौट कर आए। और एक और ख़ास बात, पूरे महल में गणेश जी की एक ही तस्वीर है
जो है शीश महल के दरवाजे पर लगी हुई यहाँ पे 3 खिड़की जहाँ बैठकर जंग के बाद राजा का स्वागत करती थी, और यहाँ पर गोल्डन पेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं दीवाने खास, जो मेरे पीछे बिहाइंड सीन में दिख रहा होगा, और यहाँ पे पूरा लगा रखा है। वहाँ से मैं आपको इसका फ़ोटो अलग से दिखाऊंगा, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। आमेर फोर्ट जयपुर की मोस्ट हाईलाइट जगहों में से एक ये है दीवाने खास, जिसे मिरर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे शीश महल की उपाधि भी दी गई है। इसको मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 तक बनवाया था। शीश महल के सारे शीशे जो बेल्जियम से लाए गए हैं, इसी को विंटर पैलेस भी बोलते हैं। इसका कारण ये है कि राजा इनके चारों कॉर्नरों में लैंप जला देते थे, और जिसकी लैंप की वजह से शीशे गर्म हो जाते थे और रूम ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता था। यहाँ पर ओनली वीआईपी गेस्ट ही स्टे करते थे। और इसके अलावा शीश महल की एक और ख़ास बात यह है कि शीश महल में राजा को जब भी दिन में तारे देखने का मन होता था तो वो दीपक जला देते थे, जिससे कि मिरर में रिफ्लेक्ट कर करके हजारों प्रतिबिंब नज़र आते थे, यानी कि दिन में हजारों तारे दिखते थे। तो दोस्तों अभी आपको मैंने दीवाने आम बताया, दीवाने खास बताया। अब आगे जा रहे हैं मानसिंह महल। मानसिंह महल में क्या देखने को मिलता है। मानसिंह महल में जाने से पहले एक और अच्छी जगह मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गणेश पोल है, इसके रूफ टॉप पे जाएंगे, और यहाँ से जो रानियाँ बैठकर वेट किया करती थी राजा का, तो वो जगह भी दिखाएंगे। और यहाँ से रूफ टॉप का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, और एक तरफ शीश महल दिखता है मिरर पैलेस, और एक तरफ ये गणेश पोल दिखती है, तो काफ़ी अच्छा है। और उस तरफ पीछे की तरफ जो है यहाँ से मावठा लेक का भी बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, बने रहिए। और दोस्तों ये जो शीश महल है ना, वो महल के 3rd स्टेज के अंदर बना हुआ था, तीसरे कोर्टयार्ड के अंदर। और यहाँ से देखिए मावठा लेक का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, आप बारिश के मौसम में आइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ महल के सबसे टॉप पर, रूफ टॉप है यहाँ पर। इधर नीचे मेरे दीवाने आम दिख रहा है, दीवाने खास दिख रहा है मेरे पीछे, और वो सामने मानसिंह महल है, वहाँ पर भी जाएंगे। आमेर फोर्ट के अंदर एक फूल का ऐसा स्कल्पचर बना है जिसमें आप 9 जानवर देख सकते हैं, जिसमें सांप, केकड़ा, बिच्छू, मछली, हाथी, खरगोश, मधुमक्खी और हिरण देख सकते हैं। शीश महल के सामने मौजूद गार्डन मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जोधा अकबर का फेमस गाना जश्न 12 है सॉन्ग शूट हुआ था। रानी की व्हील चेयर, ये शीश महल मिरर पैलेस के सामने एक गार्डन, और गार्डन के सामने जहाँ एसी रूम है उसी के पास में स्थित है व्हील चेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में गणगौर और तीज का त्यौहार मनाया जाता है, खासतौर से जयपुर में। और रानी पहनती थी रियल गोल्ड 9 kg की साड़ी और 10 kg ज्वेलरी। उनके बॉडी के साथ पूरे फोर्ट में पैदल चल पाना मुश्किल होता था, इसीलिए व्हील चेयर का उपयोग करके पूरे फोर्ट में घूमते थे। और यहाँ का जो सारा कलेक्शन है जयपुर म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो एयर कंडीशनर। जी हाँ, पुराने ज़माने में भी महल को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर बनाया गया था, जिसमें खिड़की के पीछे पानी आता था, जिससे वहाँ से ठंडी हवा अंदर आती थी। और अंदर ठंडी हवा को बाहर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर खसखस के पर्दे लगाते थे, जिससे कि ठंडी हवा बाहर नहीं जाती थी और अंदर एक ठंडा वातावरण महसूस होता था। अब आगे जा रहे हैं मानसिंह महल। मानसिंह महल में क्या देखने को मिलता है। अभी हम मानसिंह महल के अंदर एंटर हो गए हैं, जहाँ पर मानसिंह महल के बैक साइड में यहाँ के जो भी अन्य अधिकारी होते थे, मंत्रीगण रहते थे और रसोइये रहते थे। और यहीं पर जो दोस्तों नीचे जो है यहीं पर वो सुरंग है जो जयगढ़ फोर्ट के अंदर जाती है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर रसोई के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, वो भी बताएंगे। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ आमेर फोर्ट के अंदर। यहाँ पर बहुत ही पतली पतली गलियाँ हैं। यहाँ की गलियाँ इतनी पतली होने के पीछे का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब राजा मान सिंह जी ने अपनी 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरे बनवाए, तो उन कमरों तक जाने के लिए राजा मान सिंह जी के कमरे से 12 गुप्त रास्ते जाते थे।
तो वो जो गुप्त रास्ते होते थे वो ऐसे ही पतले पतले होते थे, उनसे होकर अभी हम जा रहे हैं। दोस्तों इधर के रास्ता ही नहीं मिल रहा मेरे को, इधर तो इधर भी रास्ता नहीं मिल रहा, ये सब पेशाब करने का बना दिया है लोगों ने। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ के इतिहास की। आमेर फोर्ट जयपुर का यहाँ सबसे पुराना हिस्सा है मानसिंह पैलेस, जो कि महाराजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। इस हिस्से को बनने में 25 साल का समय लगा था। राजा मानसिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरे बनवाए थे और राजा मानसिंह के कमरे से 12 रानियों के कमरों तक जाने के लिए एक गुप्त रास्ता जाता था, जो कि पतली पतली गलियां है, ताकि किसी भी रानी को पता नहीं चल सके कि आज मानसिंह जी कौन सी रानी के पास में है और उनके बीच में लड़ाई ना हो। हाय हेलो दोस्तों, अभी जो मेरे पीछे दिख रहा है इसको बोलते हैं जनानी डोरी के नाम से जाना जाता है। मानसिंह महल की एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर जितने भी सैनिक हुआ करते थे वो सारे ट्रांसजेंडर होते थे, ताकि कुछ भी कांड ना हो। यहाँ पर फेमस कठपुतली का प्रोग्राम चल रहा है। अब आ गया आपके सामने इंडियन माइकल जैक्सन। ये आ गया। यहाँ पर आपको दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ दिख रही होगी, उसमें से एक पुरानी है और एक नई है, जब जोधा अकबर की शूटिंग हुई तब बनाई थी और वो यहीं पर छोड़ के चले गए। यहाँ से होकर एक सुरंग में रास्ता जाता है जो कि जयगढ़ फोर्ट के अंदर निकलता है। आज तो 4 बज गए और अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही यहाँ पर सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। 5-7 दिन से यहाँ पर सुरंग का रास्ता खुला है, तो अभी अब वापस कल आएंगे और इस सुरंग के अंदर से जाएंगे और अंदर का क्या दृश्य है वो बताएंगे आपको। चलिए इससे आगे देखते हैं और क्या देखने लायक चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर है ये एक पुराना मटका, जो कि ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे और इसके अंदर पानी हमेशा ठंडा रहता था। गाइस, मैंने आपको दीवाने आम के सामने जो चौगान में टाँका बताया था कि यहाँ पर चौगान के नीचे टाँका है, तो वो यहीं पर है। यहाँ से मेरे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर पानी को स्टोर करके फिल्टर करके और सारी तरफ सप्लाई करते थे। तो दोस्तों, हमने आमेर का फोर्ट घूम लिया है और हम यहीं से होकर एंटर करके गए, पीछे पूरा घूम के आए और अभी भी देख सकते हो आप, अभी काफ़ी सारी भीड़ मौजूद है। चलिए अब चलते हैं, टाइम भी हो गया है और मुझे वापस उदयपुर भी निकलना है, तो चलिए।